सो प्रॉब्लम सेट 5 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में देखिए नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होता है नीचे, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी हम जिसका निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ए इवेंट ले लेते हैं। सो जो एस है ये हमेशा डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर, ओके। डिनोमिनेटर will always be greater, okay, than numerator. सो परसेंट में देखिए यहाँ पे ए जो है इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। 15% मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा। 0.7 मतलब कि 7/10 होगा, तो ये 0.7 आया है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है। लेकिन 1.5 में 3/2 होता है, ठीक है। 3/2 मतलब एन ऑफ एस जो होगा डिनोमिनेटर इसमें छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1.5 जो है इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, अ die is rolled, what is the probability that the number appearing on upper face is less than 3? Die is rolled means 1 to 6, okay. जब डाई को रोल किया गया तो 1 से लेकर के 6 तक जाता है। फेस इज अपेयरिंग ऑन फेस इज लेस देन 3, तो 1 और 2 दो ही नंबर आएगा, ठीक है। सो 2/6 होगा, मीन्स 1/3। जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज बी, 1/3। What is the probability of the event that a number chosen from 1 to 100 is a prime number? So 1 to 100 n of s होगा 100, ओके। प्राइम नंबर कितने होते हैं? प्राइम नंबर हम गिनेंगे जैसे कि 1 से लेकर के 1 to 100, ठीक है। टोटल प्राइम नंबर, सो ये टोटल नंबर है 1 to 100। टोटल नंबर है 25 जो कि प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। सो इट इज़ 25/100। टोटल 1 से लेकर के 100 तक है, सो इट विल कम आउट 1/4। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 4, there are 40 cards in a bag, each bears a number from 1 to 40. So n of s होगा 40. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is multiple of 5? So multiple of 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है। टोटल मिला के ये 4, 4, 8, ठीक है। 8 नंबर्स हुए। मल्टीपल ऑफ 5 पूछा है, सो 1/5 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ n of a is 2, probability of a is 1/5, so 1/5 इक्वल्स टू n of a 2, n of s यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा n of s। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू 5 मीन्स 10। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, और ये इस साइड पे आ जाएगा, तो n of s होगा 10। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश were practicing the ball drop in the basket. The probability of success for John, Wasim and Akash are 4/5, 0.83 and 58% respectively. Who had the greatest probability of the success? सो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर जॉन
प्रोबेबिलिटी इज इसमें एक कार्य करते हैं हम कि एक नेम एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, सो जॉन है, प्रोबेबिलिटी है 4/5, ठीक है। 4/5 ये होता है 0.8। 0.8। दूसरा है वसीम 0.83। देन उसके बाद में है आकाश, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 58%। सो 58% को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.58, ठीक है। तो एज वी कैन सी in the table, Wasim has greatest probability of success। Question number 3. In a hockey team, there are 6 defenders, 4 offenders, and 1 goalie. Out of this, one player is to be selected randomly as a captain. Find the probability of selection that. Okay. So sample space हमारा होगा, total number of sample points होंगे, number of sample points, let S be the sample space। ओके, सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स होंगे, उसमें 6 डिफेंडर है, 4 ऑफेंडर है और एक गोली है। ओके, सो 6 4 10 और एक 11। सो पहला जो है उसमें देखिए, द गोली विल बी सिलेक्टेड, जो प्रोबेबिलिटी है। सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ the goalie will be selected। सो एन ऑफ ए होगा, गोली कितने हैं, एक ही है। ओके, टोटल एन ऑफ ए से 11, तो 1/11 होगा। दूसरा जो सिचुएशन है सेकेंड, so let B be the event where defender will be selected। so n of B होगा, डिफेंडर्स कितने हैं, 6, ठीक है। सो ये होगा 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 6/11।
अच्छा, इसमें डायरेक्टली ये कर दिया था क्या? जो एन ऑफ ए है ये ए की गोली है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस मीन्स 1/11। ठीक है, वैसा ही प्रोबेबिलिटी 6/11 आया। Question number 4. Joseph kept 26 cards in a cap bearing one English alphabet on each word. So total number of cards है 26. Question number 4. Joseph kept 26 cards in a cap bearing one English alphabet on each card. One card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is vowel card? Okay. So there are 26 cards. Therefore, let us assume let S be the sample space. Therefore, number of sample points होंगे 26. Okay, this is equation 1. What is the probability that the card drawn is vowel card? Okay, vowels कितने होते हैं? There are 5 vowels in English alphabets. Therefore, let करना पड़ेगा. Let B be the event when card drawn is vowel card. Therefore, N of P होगा number of sample points in event B is 5. So probability of P होगा N of B upon N of S means 5/26. Question number 5. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that the Pranali gets a red balloon, दूसरा a blue balloon, तीसरा a green balloon? Let S be the sample space. Therefore, number of sample points होंगे, टोटल हम काउंट कर लेंगे 2, 3, 4 मीन्स 9. ओके, टोटल 9. सो पहली सिचुएशन है लेट ए बी द इवेंट ऑफ प्रणाली gets a red balloon. Therefore, N of A, number of sample points in event A, there are two red balls, okay, 2 red balloons, so 2. So probability of getting red balloon is event A, N of A upon N of S, 2/9. Second, let P be the event
when pranali gets a blue balloon, so n of b होगा there are 3 blue. ओके, यहाँ पे कितने हैं? 3 ब्लू है, सो n of b होगा 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज n of b अपॉन n of s. ये हो जाएगा 3/9 मीन्स 1/3. थर्ड, let c be the event when pranali gets a green balloon. So n of c होंगे, total 4 green balloons are there, so probability of c is n of c upon n of s, 4/9. Question number 6. A box contains 5 red, 8 blue and 3 green pens. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? So there are 5, 8 and 3. 8 3 11, 11 5 16. ठीक है. Let S be the sample space. नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स होंगे 16. ओके, लेट बी, ए ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ और नहीं है. लेट ए बी द इवेंट when picked pen is blue. सो n ऑफ ए होगा. टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन्स कितनी हैं? 8. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, n of a upon n of s, 8/16 means half. Six faces of a die or as shown below. If the die is rolled once, find the probability of a appears on upper side. So let S sample space, SB sample space. सो n ऑफ s होगा 6. ठीक है, एक डाई में 1 से लेकर के 6 तक होते हैं. इसमें A B C D E और A है. ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपीयर्स ऑन अपर साइड. यहाँ पे देखिए 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जो पहला है, सो A अपीयर्स ऑन अपर साइड. सो लेट A बी द इवेंट. सो n ऑफ ए होगा, देखिए ए कितनी बार आया है? 1 2. ठीक है, 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा 2/6 मतलब 1/3. तो ये पहला हुआ. दूसरा देखते हैं, डी अपीयर्स ऑन अपर फेस. सो लेट बी बी द इवेंट. सो n ऑफ बी होगा
डी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 1/6। ये होगा दूसरा। ओके, Rate. A box contains 30 tickets bearing only one number from 1 to 30 on each. If one ticket is drawn at random, find the probability of event that the ticket drawn bears an odd number. Second, a complete square number. So let S be the sample space. So number of sample points होंगे, there are 30 tickets, so number of sample points 30. First, let A be the event of getting an odd number. So n of a होगा 1 से लेकर 30 टिकट, उसमें हर एक पे 1 से लेकर 30 लिखा हुआ है। सो टोटल जो सैम्पल पॉइंट होगा, ठीक है, सैम्पल पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा s इक्वल्स टू 1 2 3 to 30। ओके, तो सैम्पल पॉइंट हो, सैम्पल स्पेस होगा ए, इवेंट ए का, वो होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 3 5 7 9 11 13 +2 करते जाना है, ठीक है। 12 15 17 19 21 23 25 27 एंड 29 काउंट कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो n ऑफ ए होगा 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, 15/30 means half. Second, let b be the event of getting a complete square number. सो बी का सैम्पल स्पेस होगा 1, 1 का कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, वो नहीं आएगा। सो एन ऑफ बी होगा नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट बी 3 4 5। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, n of b upon n of s, 5/30 means 1/6। Length and breadth of rectangular garden are 77 meter and 50 meter. There is a circular lake in the garden having diameter 14 meter. Due to wind, a towel from terrace on a nearby building fell into a garden. Then find the probability of the event that it fell on in the lake.
सो जो प्रोबेबिलिटी होगा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके बीचों बीच में ये लेक है। ओके, तो अगर सपोज़ करते कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और यहाँ से टावर उड़ के आया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में गिरेगा। ठीक है, तो जो टोटल सम है, ओके, एन ऑफ एस, ये डिवीज़न में आएगा, और ये जो प्रोबेबिलिटी इवेंट का है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट, मतलब कि इसका एरिया, लेक का एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ गार्डन। ओके, ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है, लेंथ एंड ब्रेड, सो 77 इंटू 50 मीटर स्क्वायर एक। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ लेक होगा, ये एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होगा। सो पाई की हम वैल्यू ले लेते हैं 22/7, और डायमीटर है 14, तो रेडियस हो जाएगा 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, तो एक 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 इंटू 7। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of the required event equals to area of lake upon area of garden। सो ये इक्वल हो जाएगा 77 इंटू 22 अपॉन 77 इंटू 50, तो ये 7 11 बार में, और ये 11 इसको 2 बार में, और ये 2 इसको 25 बार में, तो हमारा आंसर होगा 1/25। क्वेश्चन नंबर 10, in a game of chance a spinning arrow comes to rest at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. All these are equally likely outcomes. Find the probability that it will rest at. Okay, so probability, so ये एक सर्कल में नंबर्स बने हुए हैं, इनमें से अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो ये किसी भी नंबर पे आ सकता है। ठीक है, लाइक ए स्पिनिंग एरो, मतलब कि एक गेम चल रहा है उसमें। सो let S be the sample space। सो सैम्पल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ एस होगा 8। ओके, सो पहला लेट ए बी द इवेंट where arrow will rest at 8। सो ए ये होगा एक ही बार में 8 पे, तो एन ऑफ ए होगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट ए इज इक्वल्स टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा n of a upon n of s, which is equals to 1/8। Second, let b be the event where arrow will rest at an odd number। ओके,
सो जो ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7, और इसके बाद में 8 जो है वो इवन नंबर है, जो 9 है वो सीरीज़ में नहीं है, ठीक है। सो एन ऑफ बी होगा 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, 4 अपॉन 8 मीन्स 1 अपॉन 2। 3, let C be the event where arrow will rest at a number greater than 2। सो सी जो होगा ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 नहीं इन्वॉल्व होगा, 3 4 5 6 7 8। सो एन ऑफ सी होंगे 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा इवेंट एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, ओके। 6/8 मीन्स 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। जो फोर्थ नंबर है वो है लेट डी बी द इवेंट वेयर एरो विल रेस्ट एट अ नंबर लेस देन 9। सो डी होगा, डी का सैम्पल स्पेस होगा लेस देन 9 मीन्स 1 से लेकर के 8 तक, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एन ऑफ डी होगा 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 8/8 मीन्स 1, मीन्स 100% जो है वो नंबर लेस देन 9 ही होगा, क्योंकि उसमें 8 तक ही नंबर है, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। लेस इक्वल्स टू 8 एन ऑड नंबर, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर लेस देन 9, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स ईच bearing a number from 0 to 5. Find the probability of each of the following events that a card drawn shows a natural number, a number less than 1, a whole number, a number is greater than 5. 6 cards, number from 0 to 5. So let's solve it. Let S be the sample space. सो जो एस होगा वो होगा 0 to 5, 0 1 2 3 4 5। ओके, एन ऑफ एस होगा 6। सो जो पहला है वो है, पहला इवेंट है अ नेचुरल नंबर। लेट ए बी द इवेंट where a card drawn shows a natural number। सो जो नेचुरल नंबर होगा उसका सैम्पल स्पेस होगा, नेचुरल नंबर मीन्स 0 जो है ये सिर्फ होल नंबर में आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 तक ही है तो 5 तक ही लिखेंगे, ठीक है। सो एन ऑफ ए होगा 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए
upon n of s which is equals to 5 upon 6. Second, a number less than 1. Let B be the event where a card drawn shows a number less than 1. सो जो बी होगा इसका सैम्पल स्पेस, इसमें सिर्फ 0 आएगा. 0 जो है ये एलिमेंट है, ठीक है, मतलब सैम्पल स्पेस में कोई ना कोई एक नंबर है. तो एन ऑफ बी होगा 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल्स टू 1 अपॉन 6. थर्ड, a whole number. Let C be the event where a card drawn shows a whole number. सो जो सी होगा इसका सैम्पल स्पेस होगा, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 तक ही है तो 5. ओके, सो एन ऑफ सी होगा 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 मीन्स 1. ओके, उसके बाद में है a number is greater than 5. Fourth, let D be the event where a card drawn shows a number which is greater than 5. सो जो D होगा इसका सैम्पल स्पेस होगा नल, ठीक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि 5 के ऊपर कोई भी नंबर दिया ही नहीं है, ठीक है. सो एन ऑफ D होगा 0. ओके, इसको बोलते हैं 5. ये जो होता है इसको बोलते हैं 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ D होगा n of D upon n of S means 0 upon 6 means 0. न्यूमरेटर में अगर 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है. ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है. सो इस वाले लेसन में यहीं तक, आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.